जो जगह पिता नहीं बना पाए वो जगह बेटे ने बना ली। बिहार की राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर जो काम नहीं कर पाए वो एक ऐसे नेता ने कर दिखाया जो राजनीति में आना ही नहीं चाहता था। नाम है नितिन नवीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। भाजपा ने उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आज इसी नितिन नवीन की कहानियों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपको बताऊंगा कि आखिर ये नौजवान जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा है वो कभी राजनीति में आने का उसका मन ही नहीं था। वो तो एक संजोग था जो नितिन नवीन को बिहार की राजनीति में ला दिया और अब वो देश की राजनीति के चमकते सितारे बन रहे हैं। देखिए, नितिन नवीन 5 बार के विधायक और कई बार के बिहार के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब नितिन नवीन ने राजनीति में कदम रखी थी तो नितिन नवीन इस राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। वो तो इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट थे जो पढ़ रहे थे। पिता नवीन किशोर सिन्हा की मृत्यु के बाद उन्हें राजनीति में मजबूरन आना पड़ा और जब राजनीति में नितिन नवीन आ रहे थे तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी जैसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक भी वो जाएंगे। लेकिन नितिन नवीन ने अपना काम किया, जी जान से संगठन पार्टी के लिए लगे रहे और जिसका नतीजा हुआ कि आज नितिन नवीन देश के सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, एक नजर जरा डाल लेते हैं कि आखिर नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है, उनका जीवन कैसा रहा है। देखिए, यदि राजनीति की बात करें तो राजनीति में एंट्री मारने के बाद सबसे पहले 2006 में पिता की मृत्यु के बाद उपचुनाव में उन्हें मौका दिया गया और 2006 में वो चुनाव जीत गए। वो पहली बार 2006 में चुनाव जीते और कभी चुनाव हारे नहीं हैं। लगातार 2010, 2015, 2020 और 2025 में वो विधायक चुने गए हैं। बिहार सरकार में नागरिक विकास और आवास मंत्री, पीएचडी मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान समय में वो बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों के वो बीजेपी के पर्यवेक्षक और भाजपा के प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं। सिक्किम में वो प्रभारी थे और छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी की भूमिका में वो काम करके छत्तीसगढ़ में बीजेपी को विजय पताका फहराने का मौका दिया। ये नितिन नवीन की कार्य कुशलता ही थी कि जिस छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, उस छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विजय पताका लहराया। और जब इस बिहार चुनाव की बात करेंगे 2025 की चुनाव, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो ये चुनाव लड़ा गया उसमें जब नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, जब बिहार में भाषण दे रहे थे, तो कहा जाता है कि नितिन नवीन ने ही वो मंत्र दिया था कि बिहार में जंगल राज का मुद्दा उठाना जरूरी है, यही मुद्दा सबसे असरदार होगा। और तब नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को पूरे बिहार में उठाया और उसका असर आप देख रहे हैं कि विधानसभा के 202 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और कहा जाता है कि मोदी नितिन नवीन से तभी प्रभावित हुए, छत्तीसगढ़ में, सिक्किम में, बिहार में उनके कार्य कुशलता को देखते हुए नितिन नवीन को बीजेपी ने ये बड़ी जवाबदेही दी है। तो यदि ये बड़ी जवाबदेही मिली है, उस बड़ी जवाबदेही मिलने के पीछे के 5 कारण क्या है, सबसे पहले वो भी समझ लीजिए कि आखिर नितिन नवीन को बीजेपी ने क्यों मौका दिया है।
वो 5 कारण क्या है जिसके वजह से नितिन नवीन को मौका दिया गया है। देखिए, नितिन नवीन आज्ञाकारी है। नितिन नवीन को हैंडल करना शीर्ष नेतृत्व के लिए आसान है। यानी कि शाह और मोदी की जोड़ी नितिन नवीन को बड़ी आसानी से बिना किसी कन्फ्लिक्ट के अपने संगठन के कार्यों को अपने अनुसार कराने में वो सफल रहेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई बातचीत, कोई बोलापन नितिन नवीन में नहीं है, और जिसके वजह से वो मोदी और अमित शाह के पसंद बन गए और नितिन नवीन को ये मौका मिला। नितिन नवीन आज्ञाकारी हैं। नितिन नवीन बिना इफ बट के हूबहू लागू करने वाले नेता हैं। जो कानून बनाना हो या जो उनसे करवाना हो, वो बिहार सरकार में वो तालमेल मिलाकर बनाकर चलते हैं। कभी भी उनको किसी विवाद में आप नहीं देखते होंगे। सबसे वो तालमेल मिलाकर चलते हैं। ज्यादा समय वो बिहार में ही रहते हैं और इसी कारण उनका पहचान भले देश स्तर पर नहीं हो, लेकिन नितिन नवीन संगठन के अंदर अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। दूसरा जो उनका कारण है कि लो प्रोफाइल नेता है, कभी भी मिल जाते हैं। बीजेपी को आप जानते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है। नेता जो सर्वसुलभ उपलब्ध होता है, संगठन में उसको तरजीह दी जाती है। और नितिन नवीन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो लो प्रोफाइल नेता है। कार्यकर्ताओं के लिए उनके दरवाजे सदैव खुले रहते थे बिहार में, और जब उनके बारे में कोई फीडबैक कोई लेता था तो कोई भी कार्यकर्ता ये कहता नहीं था कि नितिन नवीन से मिलने में कोई दिक्कत है और नितिन नवीन कोई बड़े बड़बोलेपन वाले नेता हैं या कोई बड़े बन गए हैं विधायक मंत्री तो कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता जितने ही दायरे में वो थे वो बनी हुई थी और इसका लाभ उनको मिला है। और आप देखे हैं कि नितिन नवीन के जो पिता हैं नवीन किशोर सिन्हा, वो भी इसी तरह के नेता थे। कार्यकर्ताओं से एकदम मेल जोल कर रहते थे। जब तक नवीन किशोर सिन्हा रहे तब तक वो किराए के मकान में ही रहे। जमीन के लिए लड़ते थे वो। अपने बीजेपी के नींव मजबूत करने के लिए आरएसएस पर भी उनकी पकड़ थी और यही वजह है कि नितिन नवीन को सब चाहते हैं और जो स्वभाव है उनको पिता के द्वारा विरासत में मिली है और इसका लाभ उनको मिल रहा है नितिन नवीन को। देखिए, यदि आप देखेंगे तो ओबीसी को सत्ता मिला है और फॉरवर्ड को पार्टी। यदि ये फॉर्मूला लगता है, ये भी एक काम किया है कि पूरी सत्ता पर आप देखेंगे तो ओबीसी समुदाय के लोग ही उस पर अधिकांश संख्या में है। अब ऐसे में बीजेपी के पास तो फॉरवर्डों की भी वोट बैलेंस है और बैकवर्ड कम्युनिटी का भी वोट बैलेंस है, तो दोनों का तालमेल करने में भी नितिन नवीन आगे होंगे, क्योंकि कायस्थ समाज से नितिन नवीन आते हैं और कायस्थ समाज से जब वो आते हैं तो फॉरवर्ड वर्ग का प्रतिनिधित्व एक मिल जा रहा है, ये भी उनके पक्ष में गई है। और चौथा यदि आप पॉइंट देखेंगे तो नवीन के सहारे जो है बंगाल जीतने की कोशिश होगी। देखिए, बंगाल और बिहार दोनों का रिश्ता समझ लीजिए। बंगाल और बिहार दोनों का रिश्ता एकदम आपसी भाईचारे वाला है। बिहार के बहुत से लोग बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में बरसों बरस से, और हर सिस्टम में अंदर तक घुसे हुए हैं। यानी कि बिहारियों की एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वहां पे कोलकाता बंगाल में है। और जब नितिन नवीन एक बिहारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और इस नाते जब वो जाएंगे बंगाल में अपना प्रचार करने अपने पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर, तो उसका लाभ मिल सकता है बीजेपी को। ये भी एक निशाना है जिसे आप देखेंगे। पांचवा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि नितिन नवीन में
संगठन चलाने का जो क्षमता है वो बीजेपी ने देख लिया है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में जिस तरह से नितिन नवीन ने अपनी भूमिका अदा की और जिस तरह से नेताओं को एकजुट करके और अपने प्रभारी रहते हुए उस स्टेट को जिताकर बीजेपी को सौंपा, जिस स्टेट पर दाव लगाने में भी लोग सोच रहे थे, तो ऐसे में नितिन नवीन की जो प्रबंधकीय क्षमता है, जो पार्टी के अंदर पकड़ वाली क्षमता है, वो उजागर हुई और वो नितिन नवीन के पक्ष में गया कि नितिन नवीन संगठन को संभालने वाले नेता हैं और यही उनकी पहचान है। तो देखिए, ये सब 5 पॉइंट है जिसके वजह से नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अब जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक नितिन नवीन उसी पद पर रहेंगे, यानी कि जेपी नड्डा के समकालीन अब नितिन नवीन हो गए। अब जरा सोचिए, नितिन नवीन को बिहार के राजनीति में, बिहार के बीजेपी के राजनीति में भी उतना बड़ा नेता लोग नहीं मानते थे। सम्राट चौधरी थे, मंगल पांडे थे और कई बड़े बड़े नेता थे, विजय सिन्हा थे, लेकिन सबको पीछे छोड़कर यदि राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार के सबसे बड़े नेता बीजेपी के अभी नितिन नवीन बन गए। तो देखिए, आने वाले समय में इससे बिहार को भी एक मजबूती मिलने वाली है। बिहार का कोई नेता पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा है। वैसे बिहार में बड़े बड़े नेता हुए हैं बीजेपी में, लेकिन कोई नेता इस पद तक नहीं पहुंच पाया था। देखिए, नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा लगातार बीजेपी के लिए काम किए। नितिन नवीन खुद सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में काम किए और सुशील कुमार मोदी से प्रभावित भी रहे, उन्हें बड़ा नेता मानते भी हैं, लेकिन फिर भी सुशील कुमार मोदी से भी कहिए तो आगे निकल गए, क्योंकि बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कोई आसान काम नहीं। नितिन नवीन अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं और मोदी के दुलारे माने जाते हैं। नितिन नवीन की पत्नी मोदी से प्रभावित है, मोदी को अपना प्रेरणा मानती है। नितिन नवीन की मां जब तक रही इस धरती पर, अब तो वो नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर चलती रही। उनके मन में बीजेपी था, क्योंकि उनके पति बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने बेटे को भी राजनीति में स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष किया। वो नितिन नवीन कई बार इस बात का जिक्र भी करते रहते हैं, मां के संघर्षों के बल पर, पिता के प्रयासों ने नितिन नवीन को एक सफल राजनीतिज्ञ बना दिया, क्योंकि नितिन नवीन तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कुछ और बनना चाहते थे, राजनीति से दूर दूर से वो नाता नहीं जोड़ना चाहते थे। लेकिन देखिए, नियति इसी को कहते हैं कि जो नितिन नवीन राजनीति में आना नहीं चाहते थे, आज वो बीजेपी के चमकते हुए सितारे बन चुके हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।